नमस्कार साथियों, राठौर जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कौन सा चैप्टर चल रहा था? भारत की प्राकृतिक वनस्पति। भारत की प्राकृतिक वनस्पति कहाँ तक हो चुका था? कृषि वानिकी तक हो चुका था। चलिए 2-3 क्वेश्चन का जवाब दीजिए, फिर इससे आगे बढ़ते हैं। बताइए प्रथम वन नीति कब आया था? 1952। अगर जब पूछा जाएगा प्रथम भारतीय राष्ट्रीय वन नीति कब आया था, तब 1952 बोलना है, स्वतंत्र भारत का प्रथम। अगर जब ऐसे पूछा जाएगा कि प्रथम वन नीति कब आया था, तो ब्रिटिश काल में ही आया था। कब आया था? ब्रिटिश काल में 1894 ईस्वी में आया था। और उसके बाद पूछा जाएगा स्वतंत्र भारत का प्रथम वन नीति कब आया था, क्या बताना है? 1952 में आया था। इसमें संशोधन कब किया गया था? 1988 में किया गया था। और एक बात बताइए कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट किस मंत्रालय के अधीन आता है? पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के अधीन आता है। किसके द्वारा यह जारी किया जाता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। और उसके बाद कितने वर्षों पे यह जारी किया जाता है? प्रत्येक 2 वर्ष पर जारी किया जाता है। इन सभी बातों को याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद बताइए भारतीय वन अनुसंधान केंद्र किस राज्य में है? उत्तराखंड के देहरादून में है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बताइए प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन किस राज्य में पाए जाते हैं? मिजोरम में मारना है। कहाँ पे? मिजोरम में लगभग 84%। कितना प्रतिशत? 84%। वही अगर जब प्रतिशत की दृष्टि से पूछा जाएगा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहां सबसे ज्यादा वन पाया जाता है, क्या बोलना है? लक्षद्वीप बोलना है। कौन सा? लक्षद्वीप। केंद्र शासित प्रदेश में बोला जाएगा तो लक्षद्वीप, और राज्य के संदर्भ में बोला जाएगा तो मिजोरम। मिजोरम में 84% और लक्षद्वीप में 93% पाया जाता है। और उसके बाद सबसे प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम वन किस राज्य में पाया जाता है? हरियाणा में। और यूटी के संदर्भ में बोला जाएगा तो लद्दाख में। इन सभी बातों को याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। आइए अब आगे बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, इसके बारे में चलिए अच्छे से जानते हैं। देखिए जितना भी वनस्पति है, वनस्पति से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन वनस्पति से रहता है, तो वनस्पति को अच्छे से क्लियर करेंगे, आप लोग इसको समझते जाएंगे। तो पहला देखिए कौन सा है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। कौन सा? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। अब देखिए वैसा क्षेत्र जहां वर्षा से अधिक होता है, कितना सेंटीमीटर से? 250 सेंटीमीटर से, सॉरी 250 सेंटीमीटर से। देखिए वैसा क्षेत्र जहां वर्षा 250 सेंटीमीटर से अधिक होता है, उस क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। हमने क्या बताया? वैसा क्षेत्र जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, उस क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनस्पति को उष्णकटिबंधीय वनस्पति कहा जाता है। कितना सेंटीमीटर से अधिक वर्षा? 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। देखिए इस बात को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए इसके अंतर्गत इस वनस्पति के अंतर्गत उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति के अंदर जो है ना, वृक्ष जो है ना सदा हरा भरा रहता है। क्या रहता है? सदा हरा भरा रहता है। सदा हरा भरा रहता है। देखिए हमने क्या बताया? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति के अंतर्गत वनस्पति हमेशा क्या रहता है? हरा भरा रहता है। क्या रहता है? हरा भरा रहता है, जिसके कारण इसको जो है ना सदाबहार वनस्पति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सदाबहार वनस्पति कहा जाता है। देखिए हमने क्या बताया? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, इसके अंतर्गत वनस्पति हमेशा हरा भरा रहता है, जिसके कारण उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति को जो है ना सदाबहार वनस्पति भी कहा जाता है। सदाबहार वनस्पति भी
कहा जाता है। अब देखिए मुख्य तौर पर इस प्रकार के वनस्पति किस क्षेत्रों में पाया जाता है? भारत के किन क्षेत्रों में पाया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए हमने क्या बताया, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जिन क्षेत्रों में होता है। देखिए भारत का कौन सा वैसा क्षेत्र है जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? देखिए पहला आइए पश्चिमी घाट। कौन सा? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट यानी कि महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, महाराष्ट्र कर्नाटक महाराष्ट्र कर्नाटक गोवा और केरल वाले तट में जो है ना वर्षा जो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है जिसके कारण सदाबहार वनस्पति पश्चिमी घाट में पाई जाती है। उसके बाद देखिए, उसके बाद उत्तर पूर्वी पहाड़ी जिसको कि मेघालय का पठार कहते हैं। क्या कहेंगे? मेघालय का पठार। मेघालय का पठार में जो दुनिया का सबसे ज्यादा अगर जब वर्षा कहीं होता है तो भारत का एकमात्र राज्य मेघालय में मेघालय के पठार में जो कि जगह का नाम है क्या? मासिनराम। कौन सा नाम है? मासिनराम में ही सबसे ज्यादा वर्षा होती है, लगभग 1150 सेंटीमीटर में। हमने क्या बताया, देखिए कौन सा क्षेत्र? पश्चिमी घाट में 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। उसके बाद आइए उत्तर पूर्वी पहाड़ी जिसको कि मेघालय का पठार कहते हैं। क्या कहेंगे? मेघालय का पठार। मेघालय के पठार में जो है ना 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। कितना से अधिक होती है? 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इसके अलावा देखिए अंडमान निकोबार का द्वीप समूह। कौन सा? अंडमान निकोबार का द्वीप समूह याद रखना है। तो बताइए, देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है? तो पश्चिमी घाट में। पहला पश्चिमी घाट। कौन सा घाट? पश्चिमी घाट। दूसरा नंबर पे उत्तर पूर्वी पहाड़ी जिसको कि मेघालय का पठार कहेंगे। क्या कहेंगे? मेघालय का पठार। इसके अंतर्गत मासिनराम आते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा समूह? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसको याद रखना है, समझे ना। उसके बाद देखिए सभी प्रकार जितना भी वनस्पति है सबसे ज्यादा वनस्पति का उत्पादकता अगर जहाँ कहीं होता है तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का ही उत्पादकता होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है सभी प्रकार की वनस्पति में सर्वाधिक उत्पादकता वाला वनस्पति कौन सा है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति है। कौन सा है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति है। उसके बाद देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमने बताया अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उष्णकटिबंधीय वनस्पति पाया जाता है। देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का घर जो है ना अंडमान निकोबार को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अंडमान निकोबार को। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बिहार दरोगा और बीपीएससी का पूछा हुआ है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का घर किसे कहा जाता है? क्या बोल रहा है? अंडमान निकोबार को कहा जाता है। अंडमान निकोबार को कहा जाता है। ये बिहार दरोगा, उसके बाद बिहार दरोगा, बीपीएससी, रेलवे कांस्टेबल, ये सभी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, हाईलाइट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को याद रखेंगे। उसके बाद हमने क्या बताया, सभी प्रकार के वनस्पति में सर्वाधिक उत्पादकता वाला अगर जहाँ कोई वनस्पति है तो वो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति है। अब देखिए इसके अंतर्गत कौन कौन से पौधे, कौन कौन से वृक्ष आते हैं उस चीज को हम लोग को देखना है। तो पहले सबसे देखिए हमने 200 सेंटीमीटर से वर्षा किस वृक्ष को जरूरत पड़ती है? 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता किस वृक्ष को पड़ती है? तो पहला ये बांस का। कौन सा? बांस का। इसका एग्जाम्पल में पहला ये बांस का वृक्ष जो है इसको जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कौन सा? बांस। दूसरा नंबर पे आइए रबर। क्या? रबर। और देखिए तीसरा नंबर पे पौधे का नाम बताइए। तीसरे नंबर के पौधे का कौन सा? सिनकोना। बिल्कुल सिनकोना और सिनकोना। देखिए इसका उदाहरण हमने क्या बताया, बांस भी इसका उदाहरण है, रबर भी इसका उदाहरण है। उसके बाद देखिए सिनकोना इसका उदाहरण है। इसके अलावा देखिए आबनूस का पौधा होता है। किसका पौधा? आबनूस का पौधा और रोजवुड का पौधा। आबनूस और रोजवुड। रोजवुड।
देखिए ये एग्जाम्पल याद रखना है, एग्जाम्पल देकर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बांस, रबर, सिंकोना, आबनूस, रोजवुड ये किस प्रकार के वनस्पति के उदाहरण है? तो किसका है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण है। इसको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए रिकॉल करते हैं, फिर से इसको पढ़ते हैं। देखिए पढ़ने का मतलब ये वो नहीं हुआ कि एक बार बोलते चले गया आगे बढ़ते चले गया। पढ़ने का मतलब ये होगा इसको बार बार याद करना है, इसको माइंड में रखना है ताकि क्वेश्चन की गलती ना हो। उसके बाद देखिए इसको रिकॉल करते हैं हम लोग। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, हमने इसके बारे में क्या बताया? वैसा क्षेत्र 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, उस क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनस्पति को क्या कहेंगे? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति कहेंगे। हमने क्या बताया? इसके अंतर्गत जो भी पौधा, पेड़ पौधा, वृक्ष पाए जाते हैं सदा हरा भरा होता है। क्या होता है? सदा हरा भरा होता है, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है? सदाबहार वनस्पति भी कहा जाता है, सदाबहार वनस्पति भी कहा जाता है। और हमने क्या बताया? सदाबहार वनस्पति यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति भारत के किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है? तो पश्चिमी घाट में। किसमें? पश्चिमी घाट में। उसके बाद हमने बताया उत्तर पूर्वी पहाड़ी में, जिसको कि मेघालय का पठार कहा जाता है। कौन सा पठार? मेघालय का पठार। इसके अलावा हमने बताया अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके अलावा हमने क्या बताया? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का घर किसे कहा जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कहा जाता है। और हमने क्या बताया? सभी प्रकार के वनस्पति में सर्वाधिक उत्पादकता वाला वनस्पति कौन सा है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति है। इसका हमने एग्जाम्पल बताया, बांस का पौधा हो गया, रबर का पौधा हो गया, सिंकोना का पौधा हो गया, आबनूस का पौधा हो गया और रोजवुड का पौधा हो गया। ये सभी पौधा जो किसके उदाहरण है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति के उदाहरण है। अब आइए इससे आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के बारे में जानते हैं। देखिए इस सबको याद करना इंपॉर्टेंट है। हमने बताया वनस्पति से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं और किसे कहते हैं? तो देखिए 100 सेंटीमीटर से वर्षा, 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा, 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा जिन क्षेत्रों में होती है, 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा जिन क्षेत्रों में होती है, उस क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? आर्द्र पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है। आर्द्र पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है। के बाद देखिए भारत में अगर जहाँ सबसे ज्यादा कौन सी वन, ये क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में सबसे ज्यादा किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो कौन सा? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति पाए जाता है। इसके अलावा देखिए, अब देखिए इसके अंतर्गत कौन कौन से पौधे आते हैं और उसके बाद यह किस राज्य के अंतर्गत ये सब पौधे पाए जाते हैं वनस्पति। अब देखिए इसके अंतर्गत सबसे पहला आइए कौन सा? इसके अंतर्गत सबसे पहला आइए साल का वृक्ष। कौन सा? साल का वृक्ष। उसके बाद हो गया सखवा। कौन सा? सखवा। और उसके बाद बागवानी वृक्ष। कौन सा? बागवानी वृक्ष। शीशम और आम, कटहल, शीशम, आम, कटहल और चंदन का पौधा इसके अंतर्गत आता है। देखिए याद रखना है इसको। हमने क्या बताया? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन वैसे वनस्पति को कहा जाता है जहां वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। उस क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाता है। उसके बाद हमने बताया इसके अंतर्गत कौन कौन से वृक्ष आते हैं? तो साल वृक्ष, सखवा वृक्ष, उसके बाद शीशम वृक्ष, उसके बाद बागवानी, आम, कटहल और चंदन का पौधा इसके अंतर्गत आता है। तो हमने देखिए, और उसके बाद देखिए हमने क्या बताया? 200 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के बीच वर्षा, 250 सेंटीमीटर से अधिक के बारे में हमने बताया। पश्चिमी घाट हो गया, मेघालय का पठार हो गया, इन सभी क्षेत्र, अंडमान निकोबार हो गया, इन सभी क्षेत्रों में 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। और 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा जो है मुख्य तौर पर जो है ना
मध्य प्रदेश राज्य, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, इन छत्तीसगढ़ हो गया, इन सभी क्षेत्रों में जो है ना वर्षा जो है 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर होती है। वैसे तो सामान्य तौर पर वर्षा भारत में कितना होता है, तो 125 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 125 सेंटीमीटर। 125 सेंटीमीटर होता है। तो 125 सेंटीमीटर के अंतर्गत ही आता है 100 से 120, 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच आता है 125 सेंटीमीटर। तो पूछा जाएगा भारत में सबसे ज्यादा किस प्रकार का वनस्पति पाया जाता है? क्या बोलना है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। याद रखना इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, बिहार दरोगा भी पूछा है, उसके बाद बीपीएससी भी क्वेश्चन पूछा है। इसके बाद आइए अर्ध सदाबहार वनस्पति, सदाबहार वनस्पति, इसके बारे में देखिए जानते हैं। पहले आइए अर्ध सदाबहार वनस्पति किसे कहा जाता है? अर्ध सदाबहार वनस्पति किसे कहा जाता है? देखिए वैसा क्षेत्र जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। कितना सेंटीमीटर से? 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। वैसा क्षेत्र जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, उन क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनस्पति को क्या कहेंगे? अर्ध सदाबहार वनस्पति कहेंगे। अर्ध सदाबहार वनस्पति कहेंगे। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हमने क्या बताया, 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, 250 सेंटीमीटर और उसके बाद 200 से अधिक वर्षा, 200 से 250 सेंटीमीटर के बीच वर्षा भी जो है ना पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी पहाड़ी जिसको कि मेघालय का पठार कहते हैं, इसके अलावा अंडमान निकोबार, इन सभी क्षेत्रों में भी जो है ना अर्ध सदाबहार वनस्पति पाए जाते हैं। तो याद रखना है, जिस तरह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति जिन क्षेत्रों में पाया जाता है, सामान्य तौर पर उसी क्षेत्रों में जो है ना आर्द्र सदाबहार वनस्पति पाया जाता है। इस चीज को याद रखना। अब देखिए इसके अंतर्गत कौन कौन से पौधे आते हैं, पौधे को हम लोग देखते हैं। पहला आइए साइडर का पौधा, होलक का पौधा, साइडर और होलक का पौधा। कौन सा? साइडर और होलक का पौधा, साइडर और होलक का पौधा और चंपा का पौधा, ये सभी जो है ना ये सभी अर्ध सदाबहार वनस्पति के उदाहरण है। याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्ध सदाबहार वनस्पति किसे कहते हैं, यहाँ पे वर्षा कितना सेंटीमीटर होता है, 200 सेंटीमीटर से अधिक जिन क्षेत्रों में वर्षा होती है उसी को क्या कहते हैं? अर्ध सदाबहार वनस्पति कहा जाता है। अर्ध सदाबहार वनस्पति किन क्षेत्रों में पाया जाता है? तो पश्चिमी घाट में और उसके बाद उत्तर पूर्वी पहाड़ी में जिसको कि मेघालय का पठार कहते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, इन सभी क्षेत्रों में जो अर्ध सदाबहार वनस्पति पाए जाते हैं। उसके अलावा हमने क्या बताया, इस वनस्पति के इसके अंतर्गत कौन कौन से वृक्ष आते हैं? तो हमने बताया साइडर का वृक्ष, होलक का वृक्ष और चंपा का वृक्ष। ये सभी वृक्ष जो है ना अर्ध सदाबहार वनस्पति के अंतर्गत आता है। देखिए हमने 3 चीजों को बताया। पहले बताया उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति के बारे में बताया, उसके बाद हमने बताया उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के बारे में बताया, उसके बाद अर्ध सदाबहार वनस्पति के बारे में बताया। इनको याद रखना है, वर्षा कितना होता है, किन क्षेत्रों में पाया जाता है और इसके अंतर्गत कौन कौन से वृक्ष उगते हैं, इन सभी बातों को याद रखना, क्योंकि इन 3 चीजों से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। वर्षा कितना होता है, कहाँ पाया जाता है और किन क्षेत्रों में होता है, इन सभी बात को याद रखना। आइए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। अब आइए उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनस्पति किसे कहा जाता है? देखिए वैसा क्षेत्र जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होता है, उन क्षेत्रों में जो वनस्पति पाई जाती है उसी को क्या कहा जाता है? शुष्क पर्णपाती वन कहा जाता है। शुष्क पर्णपाती वन कहा जाता है। और देखिए इसके अंतर्गत कौन कौन से वृक्ष आते हैं? बेल का वृक्ष पहला कौन सा? बेल का वृक्ष। दूसरा कौन सा? खैर का वृक्ष आता है। दूसरा खैर का वृक्ष आता है। उसके बाद तेंदू का वृक्ष आता है, एक तेंदू का। ये सब वृक्ष का नाम है। क्या है? वृक्ष का नाम है। तो बताइए बेल का वृक्ष, खैर का वृक्ष और तेंदू का वृक्ष किस वनस्पति के अंतर्गत आता है? शुष्क पर्णपाती वनस्पति के अंतर्गत आता है। अब ये दूसरा है यहाँ पे शुष्क
कटीली वनस्पति। शुष्क कटीली वनस्पति किसे कहा जाता है? देखिए वैसा क्षेत्र जहां पे वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम हो। कितना सेंटीमीटर से? 70 सेंटीमीटर से कम हो, उन क्षेत्रों में जो वनस्पति पाई जाएगी उसी को क्या कहेंगे? कटीली वनस्पति कहेंगे। क्या कहेंगे? शुष्क कटीली वनस्पति। शुष्क कटीली वनस्पति कहेंगे। अब देखिए इसके अंतर्गत पहला वृक्ष आता है बबूल का वृक्ष। कौन सा आता है? बबूल का वृक्ष आता है। दूसरा आता है खजूर का वृक्ष। कौन सा आता है? खजूर का वृक्ष आता है। अब देखिए तीसरा वनस्पति है सवाना वनस्पति। कौन सा वनस्पति? सवाना वनस्पति। देखिए सवाना वनस्पति किसे कहा जाता है? वैसा क्षेत्र जहां पे वर्षा 40 से 60 सेंटीमीटर के बीच होता है। कितना से कितना सेंटीमीटर? 40 से 60 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। उन क्षेत्रों में जो वनस्पति पाई जाएगी उसी को क्या कहेंगे? सवाना वनस्पति कहेंगे। कौन सी वनस्पति कहेंगे? सवाना वनस्पति कहेंगे। देखिए इसके अंतर्गत जो छोटे छोटे घास के मैदान आएंगे। क्या आएंगे? छोटे छोटे घास के मैदान आएंगे। उसके बाद छोटी छोटी वृक्ष आएगी, झाड़ियां आएगी। समझे ना? याद रखना है क्योंकि यहाँ पे वर्षा कितना हो रहा है? 40 से 60 सेंटीमीटर के बीच ही वर्षा हो रहा है। तो यहाँ पे छोटा छोटा घास का मैदान होगा। छोटा छोटा घास का मैदान होगा। उसके बाद क्या होगा? छोटा छोटा क्या होगा? वृक्ष होगा। क्या होगा? छोटा छोटा वृक्ष होगा। उसके बाद छोटा छोटा क्या है? झाड़ी होगा। क्या होगा? झाड़ियां होगा। ठीक है, याद रखना है। तो बताइए छोटा छोटा घास, उसके बाद छोटी छोटी वृक्ष और झाड़ियां किस प्रकार के वनस्पति में उगते हैं? सवाना वनस्पति में उगते हैं। कौन सी वनस्पति में? सवाना वनस्पति में। अब आगे आइए मरुस्थलीय वनस्पति। कौन सा वनस्पति? मरुस्थलीय वनस्पति। अब आइए आगे है मरुस्थलीय वनस्पति। कौन सा वनस्पति? मरुस्थलीय वनस्पति। देखिए वैसा वनस्पति जहाँ पे वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम हो। कितना से कम? 50 सेंटीमीटर से कम हो। देखिए मरुस्थलीय वनस्पति वैसा क्षेत्र जहाँ पे वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होता है, उन क्षेत्रों में जो वनस्पति पाई जाती है उसी को क्या कहेंगे? मरुस्थलीय वनस्पति कहेंगे। देखिए इसके अंतर्गत प्रमुख वृक्ष है, प्रमुख पौधा है नागफनी का पौधा। कौन सा? नागफनी का पौधा। उसके बाद दूसरा है अकारिसा का पौधा। क्या है? अकासिया के वृक्ष। अकासिया का पौधा। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। मरुस्थलीय वनस्पति के अंतर्गत कौन कौन से पौधे आएंगे? नागफनी आएगा और अकासिया पौधा आएगा। नागफनी और अकासिया पौधा आएगा। इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब आइए एक है लास्ट है ज्वारीय वनस्पति। कौन सा वनस्पति? ज्वारीय वनस्पति। इसको अच्छे से समझना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा भी जाएगा। देखिए ज्वारीय वनस्पति देखिए ज्वारीय वनस्पति मुख्य तौर पर जो ना तटीय राज्यों में, समुद्र तटीय राज्यों में पाया जाता है। किस तटीय राज्यों में? समुद्र तटीय राज्यों में पाया जाता है। समुद्र तटीय राज्यों में। अब बताइए भारत का वैसा कौन सा जहां सबसे ज्यादा समुद्र तट है? कौन सा राज्य? पश्चिम बंगाल है। कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। इसलिए जो है ना ज्वारीय वनस्पति जो है ना सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाएगा? पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। दूसरा नंबर में गुजरात में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? गुजरात में पाया जाएगा। अब देखिए इसके अंतर्गत कौन कौन से वृक्ष आते हैं? पहला वृक्ष आता है सुंदरी का वृक्ष। कौन सा आता है? सुंदरी का वृक्ष। उसके बाद दूसरा आता है मैग्रोन का वृक्ष। कौन सा? मैग्रोन। देखिए हमने क्या वनस्पति ज्वारीय वनस्पति जो है मुख्य तौर पर जो समुद्र तटीय राज्यों में पाया जाता है। किस तटीय राज्यों में? समुद्र तटीय राज्यों में पाया जाता है। अब देखिए सिंपल तौर पे आप सोचिए कि भारत का वैसा कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे ज्यादा समुद्र तट है? तो कौन सा आ जाएगा? पश्चिम बंगाल आ जाएगा। ज्वारीय वनस्पति जो है सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। दूसरे राज्य में गुजरात में पाया जाता है। कहाँ पे? गुजरात में। इसके अंतर्गत जो है मैग्रोन वन आते हैं। कौन से वन आते हैं? मैग्रोन वन। और उसके बाद कौन सा वन आते हैं?
सुंदरी बनाते हैं। कौन सा बनाते हैं? सुंदरी। सुंदरी बनाते हैं। देखिए इसको जो है ना ज्वारीय वनस्पति की जो है ना अन्य नामों से भी जाना जाता है। अनूप वनस्पति। कौन सा वनस्पति? अनूप वनस्पति। अनूप वनस्पति। उसके बाद कच्छ वनस्पति। कौन सा वनस्पति? कच्छ वनस्पति। कच्छ वनस्पति। और एक किस नाम से जाना जाता है? वेलांचली। वेलांचली वनस्पति के नाम से जाना था। वेलांचली वनस्पति याद रख रहा है, क्वेश्चन पूछा गया वेलांचली वनस्पति। तो बताइए ज्वारीय वनस्पति को किन किन नाम से जाना जाता है? अनूप वन। अनूप वन के नाम से जाना जाता है, कच्छ वन के नाम से जाना जाता है, उसके बाद वेलांचली वनस्पति के नाम से जाना जाता है। याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए समुद्री और स्थलीय पारिस्थितिकी के बीच जो है ना, समुद्र और स्थलीय पारिस्थितिकी के बीच जो है ना, ये ज्वारीय वनस्पति जो है ना सेतु का कार्य करता है, यानी ब्रिज का काम करता है। किसका काम करता है? ब्रिज का। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि समुद्री और स्थलीय वनस्पति, समुद्री और स्थलीय पारिस्थितिकी के बीच ज्वारीय वनस्पति किसका कार्य करती है? सेतु का कार्य करती है, यानी कि ब्रिज का कार्य करता है। ब्रिज के रूप में ये कार्य करता है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा देखिए पश्चिमी हिमालय की तुलना में जो है ना ज्वारीय वनस्पति जो है ना पूर्वी हिमालय में सबसे ज्यादा पाया जाता है। किस हिमालय में? पूर्वी हिमालय में। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पश्चिमी हिमालय की तुलना में पूर्वी हिमालय में जो है ना जैव विविधता अधिक पाया जाता है। किस हिमालय में? पूर्वी हिमालय में। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस हिमालय क्षेत्र में जो है ना जैव विविधता सबसे अधिक पाया जाता है, पश्चिमी हिमालय या पूर्वी हिमालय? क्या बोलना है? पूर्वी हिमालय में इसलिए ज्यादा पाया जाता है क्योंकि पूर्वी हिमालय जो है विषुवत रेखा के नजदीक है। क्या है? विषुवत रेखा के नजदीक है। और इन क्षेत्रों में जो है वर्षा सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए जो है ना पश्चिमी हिमालय की तुलना में जो है ना पूर्वी हिमालय में जो है ना जैव विविधता अधिक पाया जाता है। अब देखिए एक दो बात को समझते हैं। यूकेलिप्टस, एक है यूकेलिप्टस का वृक्ष और दूसरा है पलास का वृक्ष। दोनों वृक्ष को अच्छे से समझना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, इसीलिए इन दोनों को अलग से हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए पहला कौन सा है? यूकेलिप्टस वृक्ष। यूकेलिप्टस वृक्ष और दूसरा है पलास वृक्ष। कौन सा? पलास वृक्ष। इन दोनों को अच्छे से समझना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए यूकेलिप्टस वृक्ष के बारे में देखिए, यूकेलिप्टस वृक्ष को जो है पारिस्थितिकी का आतंकवाद कहा जाता है। देखिए पारिस्थितिकी का आतंकवाद इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह उस पारिस्थितिकी की अत्यधिक जो है ना नुकसान पहुंचाता है। उस पारिस्थितिकी को अत्यधिक नुकसान पहुंचाता है जहां इसको लगाया जाता है उस जगह की जो है मिट्टी की जो है पोषक तत्व को जो है समाप्त कर देता है। क्या कर देता है? पोषक तत्व को समाप्त कर देता है, जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है? यूकेलिप्टस को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी का आतंकवाद कहा जाता है। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी का आतंकवाद। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए पारिस्थितिकी का आतंकवाद किस वृक्ष को कहा जाता है? यूकेलिप्टस वृक्ष को कहा जाता है। इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको जिस जगह लगाया जाता है उस मिट्टी की पोषक तत्व को क्या करता है? समाप्त कर देता है। उसके बाद दूसरा देखिए पलास के वृक्ष के पलास वृक्ष को जो है जंगल की आग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जंगल की आग कहा जाता है। इसको जंगल की आग क्यों कहा जाता है? देखिए जंगल की आग इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो फूल होता है ना काफी आकर्षक होता है। पलास के वृक्ष का फूल जो है काफी आकर्षक होता है। क्या होता है? काफी आकर्षक होता है। इसके आकर्षण फूल के कारण ही इसे जंगल की आग कहा जाता है। इन दोनों बातों को याद रखना है क्योंकि इन दोनों बातों से क्वेश्चन पूछा गया। जंगल की आग। तो बताइए जंगल की आग किस वृक्ष को कहा जाता है? पलास वृक्ष को। किस वृक्ष को? पलास वृक्ष को। और आतंकवाद किस वृक्ष को कहा जाता है?
यूकेलिप्टस वृक्ष को, यूकेलिप्टस वृक्ष को। पलास क्या है? पलास का पौधा जो है, पलास का जो वृक्ष होता है, इसका जो फूल होता है ना, काफी आकर्षक होता है। इसके आकर्षण के कारण ही इसे जंगल की आग कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? जंगल की आग कहा जाता है। देखिए, हमने वनस्पति से रिलेटेड जितना भी बताया, यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है कि पूछा जाता है। हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। वनस्पति को अच्छे से रिवीजन करना है ताकि यहाँ से क्वेश्चन गलती ना, और इससे आगे, इससे जो है ना ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। जो भी वनस्पति से क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से ही पूछा जाएगा, इससे बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। तो आप लोग इसको रिवीजन करें, और हमने जो जो फैक्ट बताया, आतंकवाद किस वृक्ष को कहा जाता है, जंगल की आग किस वृक्ष को कहा जाता है, मुख्य तौर पर इन सभी बातों को याद रखना है। कौन से वनस्पति में वर्षा कितना से कितना सेंटीमीटर होता है, और किन क्षेत्रों में यह वनस्पति पाई जाती है, किन क्षेत्रों में पाया जाता है, और इसके अंतर्गत कौन कौन से वृक्ष आते हैं। इन 3 बात को वनस्पति से याद रखना है, इन 3 बातों को याद रखना है। उसके बाद हमने ज्वारीय वनस्पति के बारे में जो विस्तार पूर्वक बताया, ज्वारीय वनस्पति के बारे में आपको मुख्य तौर पर याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और हमने बताया भारत में सबसे ज्यादा किस प्रकार का वनस्पति पाया जाता है। हमने क्या बताया? आर्द्र पर्णपाती वनस्पति सबसे ज्यादा भारत में पाया जाता है। इन सभी बात को याद रखना है, क्योंकि भारत में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया। बिहार दरोगा का भी और बीपीएससी का भी पूछा गया। उसके बाद हमने बताया अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, जिसको कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का घर भी कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का घर, ये भी बिहार दरोगा और बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। दोबारा कह रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको बार बार आप रिवीजन करें ताकि यहाँ से गलती नहीं हो। तो इससे आगे नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।